कर वो आदमी चमकती चीज के करीब जाता है और जब रेत हटाता है तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। वहां एक विशाल कुत्ते के सिर के आकार का सोने का डला दबा हुआ था। उसने तुरंत अपने साथी को बुलाया। दोनों इस सुनहरे खजाने को देखकर हक्के बक्के रह गए। सोने की शुद्धता जांचने के लिए साथी ने उसे आग में पकाया। जैसा कि पुरानी कहावत है, नकली सोना जलने पर काला पड़ जाता है, लेकिन आधे घंटे बाद भी वो सोना वैसा का वैसा ही चमक रहा था। यानी ये शुद्ध असली सोना था। सोने की खुदाई और हिला न सकने वाला खजाना। दोनों उत्साह से भर गए और उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। लेकिन घंटों की कड़ी मेहनत के बावजूद वे सोने के टुकड़े की तह तक नहीं पहुंच पाए। उन्होंने उसे रस्सी से बांधकर ट्रक से खींचने की कोशिश भी की, लेकिन नतीजा शून्य रहा। ये सिर्फ एक डला नहीं था, ये तो पूरी सोने की पहाड़ी थी। अकेलेपन का निर्णय और तैयारी। इस खजाने को हटाने के लिए एक खुदाई मशीन लाना जरूरी था। दोनों में तय हुआ कि एक आदमी नज़दीकी कस्बे में जाकर मशीन लाएगा, जिसमें कम से कम 5 दिन लगेंगे, जबकि दूसरा यहीं रहकर खजाने की रखवाली करेगा। दोनों ही इस जिम्मेदारी को लेना चाहते थे। आखिरकार निक ने कहा कि यह खजाना उसने खोजा है और वो इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। साथी का रवाना होना और निक की तैयारी। साथी ट्रक से चला गया और निक रेगिस्तान में अकेला रह गया। उसने सोने को रेत से ढक दिया और एक टेंट बना लिया। रात के लिए उसने लकड़ियां जमा कीं ताकि आग जलाकर जंगली कुत्तों से अपनी रक्षा कर सके। गर्मी, भूख और तनाव। अगले दिन उसे पास में एक पुराना जहाज दिखा।